मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका एक प्यारा सा बेबी होता है और उसका नाम हरकुलिस रखती है। और हमें पता चलता है कि उस टाइम लोग किसी गॉड को मानते थे जिसका नाम ज्यूस था और ये बेबी ज्यूस का ही होता है। फिर जब ज्यूस की रानी को पता चलता है कि ये बेबी ज्यूस का है, वो भी एक इंसान से, तो वो हरकुलिस को मारना चाहती थी और इसलिए वो 2 सांपों को उसे मारने के लिए भेजती। लेकिन हरकुलिस तो ज्यूस का बेटा था, वो तो उन सांपों को पहले ही मार देता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ के राजा हरकुलिस को कुछ टास्क देते हैं पूरा करने के लिए, लेकिन हरकुलिस तो डरने वाला नहीं था, इसलिए वह हर टास्क को पूरा करने लगता है। वो सबसे पहले तो 5 सिर वाले सांप से लड़ता और उसे मार देता है। फिर वो एक जंगली सुअर से लड़ता और उसे भी मार देता है। लेकिन वो एक शेर से लड़ता है। वो शेर की खाल इतनी मजबूत होती है कि उस पर किसी तीर का भी असर नहीं हो रहा था, लेकिन हरकुलिस अपनी ताकत से उस शेर का मुंह फाड़ देता है और उसे भी मार देता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग ने एक लड़के को सूली के ऊपर बांधे हुए थे और वो लड़का हरकुलिस का भांजा होता है। फिर वहाँ पर हरकुलिस आता है और सबको मारकर अपने भांजे को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि एक मुल्क की राजा की बेटी आती है और हरकुलिस से कहती है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है। वो बताती है कि हमारे अपने ही हमसे धोखे किए हैं और चारों तरफ लड़ाइयाँ हो रही है जिससे लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ पर हरकुलिस का दोस्त कहता है कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर तुम हमें ज़्यादा सोने के सिक्के दो तो हम ज़रूर आएंगे। फिर वो राजकुमारी कहती कि मेरे पिता के पास बहुत सारा सोना है, वो तुम्हें सोने से तौल देंगे। फिर ये सुनकर हरकुलिस मान जाता है और वो राजकुमारी के साथ उसके शहर आता है। वहाँ पर हरकुलिस एक स्टैचू को देखता है जो कि जियूस की वाइफ का था। फिर हम देखते हैं कि उस राजकुमारी का एक बेटा भी था जो कि हरकुलिस को अपना हीरो मानता था। यहाँ पर राजा बताता है कि हमारे खास आदमी ने हमारे साथ बगावत की है और तब से सारी जगह लड़ाइयाँ चल रही हैं और तुम्हारी मदद की ज़रूरत है ताकि हम सब दोबारा से पहले के जैसे कर सकें। और राजा कहता है कि वह एक जादूगर है और उसके सेना में अश्वमानव भी हैं जो आधा घोड़ा और आधा इंसान होते हैं। फिर हम देखते हैं कि हरकुलिस और उसके दोस्त यहाँ के किसानों को फाइट सिखा रहे होते हैं क्योंकि इनके सारे आर्मी फोर्स जंग में मारे जा चुके थे। फिर हरकुलिस उन सबको एक शील्ड बनाने को कहता है और फिर हरकुलिस का दोस्त भाग कर जाता है और उनकी बनाई हुई शील्ड को तोड़ता हुआ अंदर चला जाता है। फिर हरकुलिस कहता है कि इतनी कमज़ोर शील्ड और अगर इसी तरह रहा तो तुम लोग पक्का हार जाओगे। लेकिन फिर हरकुलिस उन सभी को फाइट के लिए ट्रेन कर रहा होता है। फिर पता चलता है कि कुछ लोग इनके राज्य पे हमला करने के लिए आ रहे हैं और जब ये बात हरकुलिस को पता चलती तो वो जंग करने से मना करता है क्योंकि उनकी सेना भी पूरी तरह तैयार नहीं हुए थे। लेकिन राजा उसकी बात नहीं सुनता और वो जंग करने के लिए ऐलान कर देता है। फिर हम देखते हैं कि राजकुमारी का बेटा वह हरकुलिस से मिलने के लिए आता है। वह हरकुलिस से कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैं बड़ा होकर भी आपके जैसा बनूंगा। फिर हरकुलिस उसे शेर के दांत का एक लॉकेट निकालकर उसे देता है। वह कहता है कि ये मैं कभी अपने बेटे को देना चाहता था, लेकिन अब मैं तुमको दे रहा हूँ। फिर ये लोग वहाँ जा रहे थे जहाँ पर इनको मुकाबला करना था कि तभी वहाँ एक बस्ती में पहुँचते हैं और कटे हुए सर को देखते हैं। तो राजा कहता है कि शायद हम लोग देर कर दिए, वो हमसे पहले यहाँ पे आ चुका है और यहाँ के लोगों को मार दिया है। फिर हरकुलिस इस बात की नोटिस करता है कि वहाँ के सारी डेड बॉडी तो कई दिन पुरानी थी, मतलब कि वो तो बस इनकी साजिश थी। और फिर हम देखते हैं कि चारों तरफ से वहाँ पर कबीले के लोग आ जाते हैं। हरकुलिस कहता है कि हम तो उनकी मदद करने आए हैं, फिर ये हम पे क्यों अटैक कर रहे हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो दुश्मन मुल्क का राजा एक जादूगर था और वही इनकी दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लिया था। फिर एक कबीले वाले हरकुलिस और बाकी के लोगों पर हमला कर देते हैं। हम देखते हैं कि इनके बीच बहुत ही लड़ाई होती है, लेकिन हरकुलिस उन सबको मारकर भगा देता है। फिर हम राजा को देखते हैं, वह परेशान था क्योंकि उसके बहुत से सिपाही मारे गए थे। तो हरकुलिस कहता है, देख लिया बुढ़ा, मैंने पहले ही कहा था तो ये अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुए, मुझे इनको अभी बहुत कुछ सिखाना है। फिर राजा उसकी बात को मान लेता है। फिर हम देखते हैं कि हरकुलिस थोड़ा परेशान रहने लगता है और सपना देखता है कि उसकी फैमिली मर चुकी है और उसमें हम 3 मुँह वाला भेड़िया भी देखते हैं। हमें पता चलता है कि हरकुलिस की वाइफ भी थी और उसके 3 बच्चे थे और उसकी फैमिली को मार दिया गया और हरकुलिस को मुजरिम ठहराया गया और इसी वजह से उसे राज से भी निकाल दिया गया। फिर ये लोग अपनी पूरी सेना लेकर दुश्मन से लड़ने चले जाते हैं और देखने से तो ऐसा लग रहा था कि ये हार जाएंगे, लेकिन ये लोग जीत जाते हैं और हरकुलिस दुश्मन मुल्क के राजा को घोड़े के साथ उठा के फेंक देता है और फिर वो उसके कैद करके ले जाने लगता है। तो वह हरकुलिस से कहता है कि तुमने मुझे झूठ में कैद करके ले जा रहे हो, मैंने तुम्हारे राज का कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो हरकुलिस कहता है कि तुमने नहीं बिगाड़ा तो अब किसने बिगाड़ा। फिर वह कहता है कि अगर ये राजा इतना ही शरीफ है जिसके लिए तुम लड़ रहे हो तो उसकी सेना फिर उसके साथ क्यों नहीं है। वह कहता है कि जिसके लिए तुम लड़ रहे हो वो राजा ठीक नहीं है। फिर हम रात को देखते हैं कि जश्न होता है जिसमें कि राजा के सर पर ताज रखा जाता है।
क्योंकि उसने हर जगह को कब्जा कर लिया था। यहाँ पर दुश्मन राजा पर सब हंस रहे थे, लेकिन राजकुमारी को उसके ऊपर तरस आता है और हरकुलिस ये सब देख रहा था। और फिर वो राजकुमारी से पूछता है कि उसकी आंखों में उसके लिए तरस क्यों आया। फिर ये बताती कि जहाँ पर ये राजा है वहाँ का राजा मेरा पति था, लेकिन मेरे बाप ने उनको जहर देकर मार दिया और खुद राजा बन गए। और ये जो कैदी बना है ये मेरे पति का दोस्त था और इसलिए वो मेरे बाप के खिलाफ हुआ और तभी से जंग शुरू हो गई। वह कहती है कि इन सब के पीछे मेरे बाप कहाँ थे और मैं इन सब के खिलाफ इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि मेरा बेटा भी इनके हिरासत में। वो हरकुलिस से कहती है कि प्लीज़ तुम मेरे बेटे को बचा के यहाँ से ले जाओ। कि तभी राजा का एक खास आदमी आकर कहता है कि आपको राजा ने याद किया है। यहाँ पर राजा हरकुलिस से कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे किसान लोगों को लड़ना सिखाया और ऐसे ही ये बाकी लोगों को सिखाएंगे और ऐसे ही मैं पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूँगा। वो हरकुलिस को अपने अंडर काम करने को ऑफर देता है, लेकिन हरकुलिस मना कर देता है। फिर वो राजा कहता है कि ठीक है, मैं तुमको वादे के अनुसार तुमको सोना देता हूँ और मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाना। फिर हरकुलिस और उसके दोस्त सोना लेके जाने लगते हैं कि तभी हरकुलिस वहाँ पे गांव के लोगों को उदास खड़े हुए देखता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हरकुलिस वहाँ से उनको छोड़कर जाए। फिर हरकुलिस अपने दोस्तों से कहता है कि तुम सब जाओ, मैं यहीं पे रहूँगा क्योंकि यहाँ पर लोगों को मेरी ज़रूरत है। फिर हरकुलिस के बाकी साथी भी उसके साथ रुकने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसका एक साथी अपना सोना लेके वहाँ से चला जाता है। अब हरकुलिस सीधे राजा के कमरे में आता है, लेकिन यहाँ पे वो घेर लिए जाते हैं। फिर वो राजा का खास आदमी राजा को बताता है कि आपकी बेटी हरकुलिस को अपने बेटे को ले जाने के लिए बोल रही थी। और ये सुनते ही वह राजा अपनी बेटी के लड़के को उनसे अलग करवा देता है। कि तभी वो आदमी हरकुलिस को मारकर बेहोश कर देता है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को जंजीरों में बंधा हुआ पाता है। और तभी वहाँ का राजा आता है जहाँ पर हरकुलिस पैदा हुआ था। हरकुलिस ने उसका हमेशा साथ दिया था, लेकिन ये राजा भी हरकुलिस के साथ धोखा किया और इस राजा के साथ समझौता कर लिया कि हम लोग साथ मिलकर दुनिया पे कब्जा करेंगे। वो अपने साथ 3 भेड़िया लाया था और वह बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि वो सपनों में देखा करता था। फिर हरकुलिस उससे पूछता है कि तुमको ये सब करने का क्या मकसद था। तो वो कहता है कि उस जगह का राजा मैं था, लेकिन तुम्हारे कारनामे से लोग तुमको ही अपना राजा मानने लगे थे और हम तुमको मार भी नहीं सकते थे, इसलिए मैंने तुम्हारे परिवार को अपने भेड़ियों से मरवा दिया और इल्ज़ाम तुम पर लगा दिया ताकि लोग तुमसे नफरत करने लगे। हरकुलिस ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बंधा हुआ था इसलिए कुछ नहीं कर पाता। फिर हम देखते हैं कि वो राजा आता है और सबसे पहले वो अपनी बेटी को मरवाने का हुक्म देता है। इधर हरकुलिस का दोस्त हरकुलिस से कहता है कि तुम याद करो कि तुम हो कौन। फिर हरकुलिस कहता है कि मैं हूँ हरकुलिस, और वो उस जंजीर को उखाड़ देता है, खुद को आज़ाद कर लेता है और वो तुरंत राजकुमारी को बचा लेता है। फिर वो राजा उन तीनों भेड़ियों को हरकुलिस के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन हरकुलिस उनसे बहुत लड़ता है और तीनों को बहुत बुरी तरह मार देता है। फिर हरकुलिस वहाँ सबको आज़ाद कर देता है। फिर हरकुलिस सबसे पहले उस राजा के पास जाता है जिसके साथ वो हमेशा साथ दिया और उसे उसी तरह मार देता है जैसे वो उसके परिवार को मारा था। फिर हरकुलिस अपने दोस्तों के साथ बाहर आता है तो देखता है कि राजा बहुत बड़ी फौज के साथ खड़ा है और एक आदमी ने राजकुमारी के बेटे के गले पे चाकू भी रखा है। फिर राजा हुक्म देता है कि इस बच्चे को मार दिया जाए। कि तभी हरकुलिस का वह साथी आता है जो चला गया है, वो एक चाकू से उस आदमी को मार देता है जो कि उस बच्चे को मारने वाला था। फिर वो छोटे बच्चे को बचा लेते हैं और फिर पूरी फौज इन पर अटैक करने लगती है और इसी में हरकुलिस का एक साथी की मौत हो जाती है क्योंकि उसे बहुत तीर लगी हुई थी और सारी फौज इनको मारने के लिए आगे बढ़ती है। कि तभी हरकुलिस देखता है कि ज़्यूस की वाइफ की बहुत बड़ी स्टैचू है। फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस स्टैचू को नीचे गिरा देता है, जिससे कि सारे सैनिक वहां से भागने लगते हैं। कि तभी स्टैचू का सर उस राजा पर आकर गिरता है और वह मारा जाता है। फिर वहां पर सारे लोग हरकुलिस को ही अपना राजा मानने लगते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।